तो इसलिए भाइयों, इसके जवाब में कहना चाहता हूं, वक्त को जिसने नहीं समझा, संजय भैया, भैया, आइए, ये हमारे मंच पर सब नहीं चलता है, हम उन्हीं बात कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, शांत रहिए। माननीय विधायक जी, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा। वक्त को जिसने नहीं समझा, हमारे कुछ मेहमान आए हैं, स्वागत है इनका, अभिनंदन है, बैठाइए। तो आप इधर ध्यान दीजिए, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो कठिन, राह चाहे जितनी हो बड़ी, हर नदी की धार को चट्टान से हटना पड़ा है। जिस पृथ्वीराज चौहान के मूर्ति के अनावरण के शुभ अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, 16 बार मोहम्मद गौरी को हराने का काम उन्होंने किया था, 16 बार। और जहां तक हम समझते हैं 13-14 साल के उम्र में ही वो राजा बने और 26 साल नहीं पूरा कर पाए। लेकिन अगर देखें, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। राह चाहे जितनी हो कठिन, राह चाहे जितनी हो बड़ी, हर नदी की धार को चट्टान से हटना पड़ा है। मेरे भाइयों, उस 16 बार का जो वो समय था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने, जो हमारी परंपरा थी, क्षमा करने की परंपरा थी, उसका निर्वाह न किया होता तो शायद ये दिन देखने को न मिलता। इसीलिए हमें अपने इतिहास पर भी गर्व करना चाहिए और इतिहास में हमसे क्या भूल हुई ये भी देखना चाहिए। भाइयों, मोहम्मद बिन कासिम की यह कथा बड़ी प्रासंगिक है, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम जब हमारे देश के ऊपर हमला किया तो उसका हमला सबसे पहले सिंध प्रांत के राजा, जो एक ब्राह्मण राजा थे, दाहिर के ऊपर हुआ। बिन कासिम ने दाहिर को हरा लिया। हराने के साथ ही साथ दाहिर की हत्या कर दी और दाहिर की हत्या करने के बाद उनकी 2 पुत्रियां सूर्या और प्रमिला को बंदी बनाया। बंदी बनाकर सीरिया के खलीफा के पास ले गया और नजराने के तौर पर पेश किया। दूसरी तरफ दाहिर का पुत्र भाग करके जाता है बप्पा रावल के पास, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। बप्पा रावल इस देश के अंदर सबसे पहला हिंदू ब्रिगेड बनाते हैं, जिसमें वो एक साउथ के राजा की मदद लेते हैं, जिसमें वो गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट की मदद लेते हैं और मात्र 6000 की सेना का निर्माण करते हैं। इस देश की सबसे पहले हिंदू ब्रिगेड अगर किसी ने बनाई थी तो बप्पा रावल ने बनाई थी। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर गुफ्तगू माने बातचीत हमारी होती है, दूसरों से होती है, रोज होती है, बिना मतलब होती है। जूता कहां से लाए इस पर चर्चा होती है, मोबाइल कितना अच्छा है इस पर चर्चा होती है। लेकिन जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर
और आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। चर्चा करते हो, दूसरों से करते हो, कभी अपनी स्थिति के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में, अपनी गरीबी के बारे में, अपने वर्तमान परिवेश के बारे में, इससे कैसे निकला जाए, कोई हुई प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी चर्चा आप अपने से नहीं करते हैं। ये आपकी गलती है। और इसीलिए माइक इतना खराब माइक हो नहीं सकता। और इसीलिए मैं कहता हूं, कुछ लोग होते हैं सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। सब संभव है, आपके अंदर क्षमता है, आपसे ज्यादा परिश्रम कोई नहीं कर सकता। जैसे यूजीसी की समस्या आई, हमने अकेले ही तंबू तान दिया, अकेले ही मोदी जी को झुकाने लगे, अकेले ही सरकार गिराने लगे। अरे भाइयों, हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, आप भगवान राम के वंशज हैं, आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप की जड़ अगर खोजी जाएगी, उनकी जड़ कहां है, तो अयोध्या में मिलेगी। लव से आपका रिश्ता बनता है, यानी राम से आपका रिश्ता बनता है। तो राम जी जब वन को गए, बन जाने के बाद राम जी के ऊपर बहुत संकट आया।